पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर पाशका के इस मौसम में 7वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और आज के दिन ही पाकिस्तान में कलीसिया खुदाम यसू अल मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मना रही है। अगर हम ईद पाशका के बाद दिनों को गिने तो 40 दिन, ये जो गुजरा जुमेरात है, जुमेरात को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर जुमेरात हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं है, तो इस वजह से जो इसके करीब तरीन इतवार होता है उस दिन इस ईद को शिफ्ट किया जाता है और फिर इतवार के दिन पूरे पाकिस्तान में मोमिनीन इस ईद को मनाते हैं। खुदावंद यसू मसीह के आसमान पर जाने का ये वाकया, जहां यसू के मिशन को पूरा करके बाप के पास वापस जाने की तरफ ये इशारा करता है या इस हकीकत को बयान करता है, वहां पर ये इस हकीकत को भी बयान करता है कि यसू के बाद जो यसू के मानने वाले हैं उनका मिशन जो है वो शुरू हो गया है। आप देखें जो वाकयात रूनमा हुए हैं उस पहाड़ पर जो यसू ने अपने शागिर्दों के लिए मुकर्रर किया था, वहां पर के आसमान पर जाने से पहले यसू अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करता है। और वो बातचीत क्या है कि तुम सारी कौमों के पास जाओ, जाकर इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। और फिर यसू का वादा कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं, और बरकत दी। और फिर देखते देखते वो उनकी आंखों से ओझल हो गया जब आसमान पर खुदाम यसू मसीह जा रहा था। यसू मसीह के आसमान पर जाने के बाद यसू की जो ये बात है कि तुम सारी कौमों के पास जाओ और जाकर इंजील की मुनादी करो, शागिर्दों ने इस बात को बड़ा संजीदा लिया था। अगर आप रसूलों के अमाल की किताब को देखें, उसके 17वें बाब में जब कुछ मसीहियों को पकड़कर अथॉरिटीज के सामने पेश किया जा रहा था, तो ये कहा गया कि यहां पर वो हैं जिन्होंने दुनिया को उलट कर रख दिया। दुनिया को अगर उन्होंने उलट कर रख दिया था तो किस बात से? कलाम की ताकत से और कलाम की कुव्वत से। वो यीशु के कलाम का प्रचार ही ऐसा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग यीशु को कबूल करते हुए उसके पैरोकार बनते जा रहे थे। तो ये इब्तदाई मसीहियों में जो कलाम के प्रचार के लिए जो वो कर रहे थे, उन्होंने अपनी सांस तक उन्होंने यीशु के नाम की गवाही लोगों के सामने दी। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुक्म जो यीशु का है, जिसे तारीख में द ग्रेटेस्ट कमीशन कहा जाता है। कमीशन का मतलब क्या? आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आपने ये जाकर करना है, और ये बड़ा हुक्म, द ग्रेटेस्ट कहा जा रहा है इसको। बड़ा हुक्म दिया जा रहा है कि ये जाकर करो। और करना क्या है? कौमों के पास जाना, इंजील की मुनादी करना, बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में उन्हें बपतिस्मा देना। ये ग्रेटेस्ट ओमिशन बनता गया। और ओमिशन या ओमिटेड उसे कहते हैं जिसे हम कहेंगे ये कोई मना की हुई चीज है, ये आप तुमने नहीं करना। अगर खुदावंत का दिन है तो खुदावंत के दिन बदनी मेहनत का काम नहीं करना। तो बदनी मेहनत का काम ये मना है खुदावंत के दिन पर। हम कहेंगे ये जो लेबर है ओमिटेड है, ये मना है। हम मसीहियों के बीच में वो जो अगर हमने बाहर निकलकर खुदा का कलाम सुनाना था, उसके उलट अभी हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। हम खुदा का कलाम बाहर जाकर नहीं सुना रहे, हम खुदा का कलाम जिंदगियों को नहीं दे रहे कि वो भी निजात में, बरकत और फजल में दाखिल हो सके। हम उन्हें यीशु के साथ मुतारफ नहीं करवा रहे। ये बात याद रखें कि हम वो हैं कि जिनके इस जमीन पर होने और वजूद रखने से हकीकत में दोज़ख के दरवाजे या दोज़ख कांपनी चाहिए। जब तक हम इस जमीन पर हैं, दोज़ख की तरफ जाने वालों की तादाद कम और खुदा की बादशाही की तरफ जाने वालों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, जब तक हम इस जमीन पर। लेकिन हो क्या रहा है? आप अगर खुदा के कलाम को देखें
तो खुदाम यीशु मसीह जब मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16 बाब 18 था 19 आयत में जब पतरस के साथ बातचीत कर रहे थे, तो कैफा है और इस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, मैं तुझे आसमान की कुंजियां देता हूं, जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, जो जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा, और आलमे असफल के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। ये याद रखें, आलमे असफल के दरवाजे तुझ पर गालिब नहीं आ सकते। और कैसे हम आलमे असफल के दरवाजों पर फतह पा सकते हैं? जब हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। जो खुदा चाहता है जब हम वो कर रहे हैं, तब हम दोज़ख पर आलमे असफल के दरवाजों पर फतह पा सकते हैं, वरना हम कभी भी फतह नहीं पा सकते। हमारे यहां पर होने से मैंने आपसे कहा कि खुदा की बादशाही में रश बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम जो यहां पर मौजूद हैं और बेशुमार हमसे कई गुना ज्यादा वो हैं जो आज घरों में बैठे हुए हैं, ये आज के दौर का वो शख्स है, वो जिंदगी है जो कहती है कि मैं यीशु के मानने वाली हूं, या जितने भी हमारे बहन भाई हमारे खानदानों में से जो बाहर हैं, ये क्या कह रहे होंगे कि हम यीशु के मानने वाले हैं। और अगर यीशु के मानने वाले हैं तो घरों में बैठे हुए हैं। जब अपने आप को खुदा के कलाम से भरने के लिए यहां पर नहीं आए तो ये दुनिया को क्या देंगे? मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपके पास जो है वही आप दूसरे को दे सकते हैं, जो आपके पास नहीं है वो नहीं दे सकते। अगर आप मुझसे कहेंगे ना फादर साहब आप मुझे बाइबल दें, और अभी है बाइबल, तो मैं कहूंगा आपसे ये लो। अगर मैं आपसे कहूं मुझे अभी बाइबल दे, आपके पास नहीं है, आप कैसे मुझे देंगे? अगर आपके पास बरकत है, फजल है, खुदा का कलाम है, तो आप उस कलाम को आगे तकसीम कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कैसे आगे तकसीम करेंगे? आप नहीं कर सकते। आज का मसीही जो यीशु का मिशन है उसे लेकर दुनिया में नहीं जा रहा, ये याद रखिए, ये सच है और ये हक है जो आज के दौर में ये हो रहा है। लेकिन ऐसे रवैये के साथ हम कहें कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, हम कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। दूसरों को तो लेकर जाने की अलग बात है, हमारे अपनी जिंदगी पर एक सवालिया निशान है, क्या हम खुदा की बादशाही में ऐसे रवैये के साथ जा सकेंगे? कभी भी नहीं। तो फिर करना क्या है? अगर रसूलों ने संजीदा लिया था इस मिशन को, तो हम भी संजीदा लें इस मिशन को। अगर हम कहीं के अपनी जगह पर हम बैठे हुए जैसे दिन हम गुजार रहे हैं, ऐसे दिन गुजारते रहे और हम यीशु के इस मिशन को, हुक्म को पूरा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं। ये एक्टिव है, जो मैंडेट यीशु ने दिया है सारी कौमों के पास जाओ, ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है। पैसिव तब होता है जब हम बैठे रहते हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे, आप खामोश बैठे हुए हैं, आप पैसिव हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं एक्टिव हूं इस वक्त। और यीशु जब कह रहा है गो, मतलब जाओ, जब तक आप बैठे हुए हैं आप जा नहीं सकते, आपको उठकर जाना पड़ेगा। एक्टिव है, इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। सारी कौमों के पास जाओ, सारी खलकत के पास जाओ, ये एक्टिव है, ये याद रखिए। और फिर अगर यीशु के कलाम, यीशु के नाम का प्रचार करना है, तो इसमें दूसरी बात जो अहम है, इसमें किरदार की मिसाल लोगों के सामने आनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स आवर लाइफ स्टाइल, कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 13 से 16 आयत, दो बातें यीशु ने कही थी कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। अगर हमारी जिंदगी से वो नूर चमकता ही नहीं है तो हम कैसे इस दुनिया का नूर हो सकते हैं? अगर हमारी जिंदगी में वो नमक का जायका ही नहीं है तो हम जमीन का नमक कैसे हो सकते हैं?
नमक प्यास पैदा करता है। नमक, अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमें दूसरों की जिंदगियों में यीशु के लिए प्यास पैदा करने, वो और यीशु को पाना चाहें। लाइफस्टाइल, कैसी जिंदगी हम इस दुनिया में जी रहे हैं। और फिर दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं कि अमाल से हमने खुदा के कलाम का प्रचार करना है, इसमें जो हमारे होंठों की खिदमत है वो भी होनी चाहिए, जो हमारे अल्फाज हैं। आप देखें, यीशु ने आगे एक और बात की, सारी कौमों के पास जाओ और जाकर इंजील की क्या करो? इंजील की मुनादी करो। मुनादी का मतलब टू प्रीच। जैसे मैं अभी प्रीच कर रहा हूं आपके सामने, मैं अभी तबलीग कर रहा हूं आपके सामने, जाओ और जाकर इंजील की मुनादी करो। अमाल से और फिर आपके कलाम से आपने इस मिशन को आगे लेकर जाना है, और ये एक्टिव है, ये याद रखें। अगर आप कहते चुप करके मैं बैठ जाऊं और मैं खुदा के कलाम का प्रचार करूंगा, ये नहीं हो सकता। और आज के दौर में हो क्या रहता है कि हम चुप ही हैं, वी आर साइलेंट। हम सुनते हैं लेकिन इस कलाम को आगे हम बांटते नहीं है, आगे हम देते नहीं है। दुनिया में आज के दौर में ये हो रहा है। उन इदारों में जो आपके अपने मसीही इदारे, यहां पर तो चले खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में नहीं है, वो आप यूरोप में चले जाए, कॉलेजेस के बीच में, स्कूल्स के बीच में, अगर आप यीशु के नाम का प्रचार करते हैं, वो आपको आपके उस कॉलेज से, उस स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ये हालात पैदा हो गए। यीशु के नाम का प्रचार करना छोड़ दिया गया है। ये याद रखें, अगर आपने जाना है, जाओ और जाकर मुनादी करो, तो आपको जो दिया गया है मुनादी करने के लिए, वो इलाही पैगाम है, आपका अपना नहीं है। और जो मुनादी के लिए भेजे गए हैं, वो अपना पैगाम सुना भी नहीं सकते। जो नहीं भेजे गए और जाकर फिर भी कुछ सुनाते हैं, वो खुदा का कलाम नहीं सुनाते, वो अपना सुनाते हैं। अपने कलाम और अपने अमाल से मुनादी के लिए, तो मुनादी जिस बात की आपने करनी है, वो इलाही पैगाम है, और वो पैगाम यीशु देकर आपको भेज रहा है। और वो पैगाम क्या है? फर्ज करें आपको भेजा जा रहा है, जाइए जाकर मुनादी करें। आप किस बात की मुनादी? वो इलाही पैगाम, क्या नाम है उसका, जिसका जो यीशु चाहता है कि आप उसकी मुनादी करें। यीशु कह रहा है सारी कौमों के पास जाओ और जाकर किसकी मुनादी करो? इंजील की मुनादी करो। यीशु, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, आप बार बार मैं वही कह रहा हूं, आपसे भी मैंने एकदम पूछा है, आपने जाकर मुनादी किसकी करनी है? इंजील की मुनादी करनी। यीशु कह रहा है और किसी चीज की नहीं, जाकर इंजील की मुनादी करनी है। जो इलाही पैगाम दिया है वो इंजील है, वो खुदा का कलाम है, जिसकी जाकर आपने मुनादी करनी है। और फिर अगर आप देखें, हर चीज जुड़ी हुई है यहां। अगर खुदा ने, यीशु ने हुक्म दिया, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। अगर आप जा रहे हैं तो आपको पैगाम दिया जा रहा है, ये तुमने जाकर करना, और वो जो पैगाम है वो इंजील मुकद्दस है। और फिर अगर आप जा रहे हैं तो आप कह नहीं सकते कि मैं अपनी ताकत से ये जाकर कर रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते। रसूलों के अमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में लिखा हुआ है, यरूशलेम में ठहरो जब तक तुम आसमान से कुव्वत का लिबास ना पाओ, और जब तुम रूहुल कुद्दस पा लोगे तो फिर तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आपको कुव्वत भी यीशु दे रहा। और फिर अगर आप कहें कि आप अकेले जाकर ये करें, ये भी नहीं है। यीशु कहता है, देख मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। आप अकेले भी नहीं, हर कदम पर यीशु आपके साथ चल रहा है।
کیا ہم کلام کا پرچار کر رہے ہیں یا نہیں؟ باقی جو یہاں پر بیٹھے کتنے ہیں جو آپ کلام کو سنتے ہیں اور پھر کلام کو آگے شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے، بات تو سچی بھائی، یہی وجہ ہے ہم دنیا کو تبدیل نہیں کرتے. وہ تھوڑے سے شاگرد تھے، کلام کا ایسا پرچار شروع کیا، کہتے دنیا کو الٹ کر رکھ دیا انہوں نے. اگر ہم جیسے ہوتے تو آج مسیحیت دنیا میں پھیلنی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ ہی مسیحیت نے ختم ہو جانا تھا شاید. ہمارے ساتھ ہی تعلیم کو کہ آگے تو ہم منتقل نہیں کر رہے نا، آگے تو ہم دے نہیں رہے کسی کو. تو سوال یہ بنتا ہے کیا ہم کلام کا پرچار کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم کلام کا پرچار انجیل کی منادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج یہیں پر آپ ایک تہیہ کر کے جائیں، ایک فیصلہ کر کے جائیں. آپ دن میں کم از کم ایک آیت، کم از کم ایک شخص کو لازمی بتائیں گے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، اپنے بچوں میں سے کسی کو بولے مجھے پڑھ کر سناؤ، اور اس آیت کو آپ نے پورے دن میں ایک شخص ڈھونڈ کر اس کو بتانا ہے. وہ مسیحی ہے یا غیر قوم سے ہے، آپ نے خدا کا کلام دینا ہے. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. میں اسمبلی سے چھٹیوں پر آیا، مائنر اسمبلی سے، تو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی ہمیں. اس میں 1 مہینہ ہمیں پیرش میں کام کرنا ہوتا تھا، فادر کے ساتھ ہیلپ کرنا، پیرش میں ایکسپیرینس کرنا. 1 مہینہ ہم نے محنت مزدوری کرنی ہوتی تھی تاکہ ہم پیسے کی قدر سیکھیں کہ محنت کر کے کیسے کمایا جاتا ہے. اور 1 مہینہ ہم نے کوئی انگلش اسپوکن اور رائٹنگ وغیرہ اس کا کورس کرنا ہوتا تھا. تو مجھے بڑی مشکل سے ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن ملا. تو میں جب وہاں پر پریزنٹیشن کرتا تھا، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی یہاں پر آپ کو بتائی ہوئی ہے، میں ان کو انجیل کی کہانیاں سناتا تھا، مصرف بیٹے کی کہانی یا اور جو تمثیلیں ہیں انجیل مقدس میں. وہ ٹاپک ڈھونڈتے تھے پریزنٹیشن کرنے کے لیے. مائی بیسٹ فرینڈ، وہ جو گرامر میں ہوتے ہیں زیادہ تر، گرامر کی کتاب سے انہوں نے رٹے لگا کے آنے اور وہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. تو میں جب پریزنٹیشن کرتا تھا تو میں لکھتا تھا اسٹوری آف اے پروڈیگل سن، اور پھر میں پروڈیگل سن مصرف بیٹے کی پوری کہانی کو سنا کے پھر اس کے کرداروں کو توڑتا تھا. جیسے وہ یسوع نے روٹی توڑ کے، تو میں توڑتا تھا روٹی کو، اس تمثیل کو ان کے لیے. اور ان کے لیے یہ بالکل نہیں تھی. دس واز سم تھنگ نیو، بالکل کبھی زندگی میں سنا نہیں تھا ان کو. آپ اندازہ کریں پوری کلاس ایسے بیٹھی ہوتی تھی سننے. یہ کیا چیز ہے جو یہ بندہ ہمیں بتا رہا ہے؟ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے گا، کلام سنانا شروع کریں. کم از کم اس وقت تک اپنے بستر پر مت جائیں جب تک ایک آیت آپ کسی کو سنا نہیں.